हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम आज क्या पढ़ेंगे बताइए, क्या पढ़े वाले हैं? हाँ, क्या कौन सा टेंस पढ़ेंगे बेटा? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बेटा ठीक है। हाँ, तो देखिए क्या होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी में हम कैसे जानेंगे कोई भी टेंस हमारा है जो वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? तो इसकी आइडेंटिटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की बेटा हिंदी क्या होती है? हाँ, हिंदी मतलब हिंदी में आइडेंटिटी को क्या बोलते हैं? पहचान। लिखना चाहो लिख लो। क्या लिख बोलते हैं इसको? पहचान। पहचान। कैसे पहचानोगे कोई भी वाक्य हमारा क्या है बेटा? पोस्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो क्या लिखेंगे? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, वही जिन हिंदी वाक्यों, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहा था, रही थी, रही थी, कमा रहे थे, रहे थे, ठीक है, तथा साथ में काम करने का समय भी दिया गया हो। ठीक है बेटा? जिन हिंदी वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे तथा साथ में काम करने का, काम करने का समय दिया गया हो, दिया गया हो, तो वहां, तो वहां पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है बेटा? होता है। नोट करिए इसको। हो गया? चलिए, ये आइडेंटिटी हो गई हमारी। तो ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाता था, साथ में काम करने का भी समय दिया गया, तो वहां पे क्या होता है बेटा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है? अब सबसे पहले कितने फार्मूले पढ़ाते हैं हर में? हर एक टेंस में कितने फार्मूले पढ़ते हैं हम लोग? 6 पढ़ते हैं। तो पहला फार्मूला क्या रहने वाला है? अफर्मेटिव। तो फर्स्ट फार्मूला क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव। इसको हटा दीजिए जरा, अब इसको हमें कोई जरूरत नहीं है। देखिए बेटा, फर्स्ट फार्मूला किसके लिए पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है? अफर्मेटिव। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए फार्मूला क्या होने वाला है? देखिए, ठीक है, समझे क्या होने वाला है? सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बेटा? हैड प्लस बीन, हैड बीन। ठीक है? इससे पहले जो पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती थी? हैज या हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या थी? हैज या हैव प्लस बीन। यहाँ पे सिर्फ हैड आएगी। ठीक है? और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वहां भी तो आईएनजी होता था। ठीक है? और प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस टाइम को किससे ऐड करते थे? सिंस या फॉर से, प्लस ऑब्जेक्ट बाद टाइम को लास्ट में रखेंगे, सिंस या फॉर से ऐड करेंगे। ठीक है? ऐड करेंगे नहीं ऐड करेंगे? अभी बताते हैं सिंस या फॉर कब यूज करेंगे। ठीक है? चलिए बाद में। ठीक है? समझे नहीं समझे पहले? तो ये फार्मूला हमारा हो गया, हो गया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला ये हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है? पहले देखिए
समझे नहीं समझे? अब एक चीज देख लीजिए, यहीं पे बता देते हैं, ठीक है, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ सिंस कहाँ पे यूज होता है, फार कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। देखिए बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए सिंस कहाँ पे, सिंस जो हमारा होता है निश्चित टाइम के लिए यूज किया जाता है, सर्टेन टाइम के लिए यूज किया जाता है, और फार हमारा क्या होता है, ठीक है, अनिश्चित टाइम के लिए यूज किया जाता है बेटा, अनिश्चित टाइम के लिए। तो कोई निश्चित और अनिश्चित टाइम क्या होता है, देखिए सिंस कहाँ पे यूज होगा बेटा, नोट करो यहाँ पे हेडिंग डालिए नोट, नोट हेडिंग डालिए नोट, नोट। अब लिखो बेटा सिंस, सिंस का यूज हम कहाँ पे करेंगे देख लीजिए। सिंस हमारा जब कोई निश्चित समय आ जाए, जैसे सुबह से कोई काम कर रहे आ जाए, सुबह से, वह सुबह से खेल रहा था, सुबह से, ठीक है, सुबह से आ जाए, दोपहर से आ जाए बेटा, दोपहर से, ये सब निश्चित समय है, दोपहर से, दोपहर से, सुबह से, दोपहर से, और हाँ ठीक है, शाम से, ठीक है, शाम से, ठीक है, समझे समझे, और हाँ 3 बजे से, ठीक है, इस तरह से आ जाए, इस तरह से बजे से आ जाता है कोई, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, 10 बजे से, ये बजे लग गया तो हमारा क्या हो जाएगा, निश्चित समय हो जाएगा, ठीक, वहां पे इससे ऐड करेंगे टाइम को, ठीक है, बजे लग जाए तो हमारा क्या होगा, फिर निश्चित समय हो जाएगा, सुबह से, दोपहर से, शाम से, तो निश्चित समय सिंस लगेगा, ठीक है। और हाँ मंडे से, और जिसे आ जाए सोमवार से, ठीक है, सोमवार से कोई भी दिन हो उसके लिए क्या लगेगा, निश्चित समय, जैसे सोमवार से, इसी तरह से कोई भी डे आ जाए, कोई भी एनीथिंग, ठीक है, सोमवार से इसी पर कोई भी डे आ जाए तो हमारे क्या होगा, सिंस यूज करेंगे, क्योंकि निश्चित समय है ना, डे निश्चित है, मंगलवार से, सोमवार से, मंडे से निश्चित टाइम है। इसी तरह से कोई भी मंथ आ जाए, जनवरी फरवरी, जनवरी से, जनवरी से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जनवरी से, ठीक बेटा, जनवरी से, और इसी तरह से कोई भी हमारा क्या आ जाए जनवरी से, देखो क्या हो गया हमारा, हाँ ठीक है, जनवरी से, और इसी तरह से हमारा क्या जाए, हाँ ओके बेटा, हाँ सोमवार से, जनवरी से, कोई डे फिक्स हो वहां से, या कोई मंथ फिक्स है वो टाइम दिया हो, या मान लो सन, जैसे मान ली 2015 से, ठीक है, 2020, कोई ईयर हमारा का फिक्स है ईयर कोई, जैसे 2015 से, 1919 से, 206 से, 200, ठीक, इस तरह से कोई भी आ जाएगा हमारा, ये 2015 से, 2016 से, इसी तरह से कोई भी नंबर हो सकता है, यदि कोई ईयर हमारा फिक्स है, ठीक है, 2015 से, ठीक है, कोई ईयर फिक्स, तो वहां पे क्या आएगा, फिक्स निश्चित समय होगा बेटा, ठीक है। इसी तरह से हमारा और सारे हैं जो इसके सिवा कोई आगे आ जाएंगे, हमारे आने वाले हुए कोई आएंगे तो हम बता देंगे, इतना हमारे लिए सफिशियंट है, ये ज्यादातर आते हो मैंने लिखा दिया, इसके सिवा हमें भी अभी याद नहीं, कोई आएगा तो बता देंगे, ठीक है। चलिए, और फार, फार कहाँ पे यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फॉर फार, फार अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए सर 2 घंटे से, क्या है सर, 2 घंटे से, ठीक है, 2 घंटे से, बजे लग जाए तो निश्चित, घंटे लग जाए तो हार, अनिश्चित समय हो गया, 2 घंटे से, 1 घंटे से, 4 घंटे, 5 घंटे, कुछ भी हो सकता है, 2 दिन से, 2 दिन से, 2 दिन से, यदि वही 2 दिन 3, ये दिन लग जाए तो क्या होगा हमारा, अनिश्चित समय होगा, दिन लग जाए तो अनिश्चित समय, 2 दिन से पता नहीं भैया, क्लियर नहीं कौन से 2 दिन से, जो अगर सोमवार से तो फिक्स है ना, सोमवार से मंडे से, यदि दिन का असली नाम आ गया तो हमारा फिक्स समय है, निश्चित समय है, यदि हमारा क्या है, कोई खाली दिन लिखा है तो फिक्स तो है नहीं, कौन सा डेटा, तो इसी प्रकार से हमारा 2 घंटे से, 2 दिन से, ठीक है, 2 महीने से, दो 2 दिन से हो गया, हाँ 2 महीने से, अब बताओ महीना आ गया नहीं आ गया, तो महीना भी आप फिक्स तो नहीं है, मैं बोला 2 महीने से, पता नहीं कौन से 2 महीने से, ठीक है, यही जो जब तक महीने का क्लियर नाम नहीं पता है, जनवरी फरवरी नहीं दिया, तब तक हम क्या है, वो अनिश्चित समय रहेगा, ठीक है। इसी तरह से कोई भी महीना 2 महीने से, 1 महीने से, 4 महीने, इसी तरह से वर्ष से, वर्ष मतलब साल, इसी से आ जाए 2 वर्ष से, 2 वर्ष से, 2 वर्ष से लिख लीजिए, एंड सो ऑन, और एंड 2 वर्ष, भैया 2 वर्ष से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा बोलूं 2 वर्ष से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पता नहीं कौन से 2 वर्ष की बात कर रहा हूँ, यही मैं बोलूं मैं 2009 से पढ़ा रहा हूँ, 2019 से पढ़ा रहा हूँ, तो हमारा फिक्स समय है, तो 2019 हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है,
हाँ शीश में, और मैं वैसे बोलूं मैं 2000, हाँ 2 दिन से 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, 5 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ, तो ये इसमें आ जाएगा। ठीक है वर्ष आ जाए तो वर्ष महीने दिन ये सारे हमारे किस में आते हैं, फार में बेटा। ठीक है, समझे नहीं समझे, एंड सो ऑन, ऐसे हमारे क्या और भी होंगे कोई जो आगे यूज कर लेंगे, ये हमारे मेन हो गए, इनको नोट करिए। ठीक है, तो अब हम लोग नहीं अटकेंगे, अब इसको बना लीजिए। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, देखिए अफर्मेटिव का एक एग्जाम्पल बेटा, देखिए क्वेश्चन लिखिए, लिखिए हाँ वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, वह 2 घंटे से वह 2 घंटे से क्रिकेट क्रिकेट खेल रहा था, खेल रहा था बेटा। क्या है मेरा क्वेश्चन, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, अब बताइए अफर्मेटिव है नहीं है, अफर्मेटिव है, क्यों उसमें बीच में ना तो नॉट है, ना तो क्या से चालू हो रहा, ना तो क्वेश्चन बढ़ के, तो अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव के लिए फार्मूला सामने मैंने रखा है बस बना दो बेटा। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वर्क इंग्लिश ही, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, हेड, हेड लगा लो, सब्जेक्ट कुछ भी है, हेड ही लगेगा, सीट पे की है तो ही हेड। उसके बाद बीन भी लगेगा, बीन आ गया। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, वर्ब क्या है इसमें, काय का कार्य हो रहा है, तो खेलने के वर्ब, खेलने की इंग्लिश प्ले आएंगे, प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट तो इसमें कोई है नहीं, ठीक, क्या खेल रहा, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। उसके बाद क्या बनेगा, हाँ टाइम बचा सिर्फ, टाइम को किस साइड करेंगे, सिंस या फार से। अब बताओ 2 घंटे से क्या है, निश्चित सिंस से जुड़ेगा, फार से जुड़ेगा, क्यों, अनिश्चित समय, भैया पता नहीं कौन से 2 घंटे से, सुबह के 2 घंटे से, दोपहर के 2 घंटे से, शाम के 2 घंटे से, है नहीं। तो जब हमको पता ही नहीं अनिश्चित समय, तो फार से जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे। मैंने कहा घंटे आ जाए, दिन आ जाए, महीने आ जाए और वर्ष आ जाए, किससे जोड़ देंगे, फार से। मैंने क्या बोला, सुबह से, दोपहर से, शाम से, 3 बजे से, कहीं बजे लग जाए, ठीक है, सोमवार से, मतलब महीने का दिन, दिन का नाम फिक्स है, महीने का नाम फिक्स है, और ईयर फिक्स है, तो निश्चित समय हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे फिक्स नहीं है कितने बजे से खेल रहे हैं। ठीक है, तो 2 घंटे से, 2 घंटे पता नहीं कौन से 2 घंटे, तो क्या जाएगा, फॉर, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। 2 ऐसे लिख लो, नंबर में लिख लो या डिजिट में लिख लो, 2 आवर्स। कहाँ क्रिकेट, क्रिकेट लिखा है, अच्छा अच्छा, मैंने कहा ऑब्जेक्ट है, कोई बात नहीं। तो हाँ क्रिकेट खेले, तो लिखो ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ जाए पहले, क्रिकेट। ठीक है, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ठीक बेटा, HOUR, यस, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। हैव यू एनी प्रॉब्लम, वेरी गुड। चलिए, तो अफर्मेटिव समझ गए, अब क्या पढ़ेंगे बेटा, नेगेटिव। ठीक है, देखो एक बात नोट कर ली, ध्यान में नोट कर लो, कहीं नहीं मिलेगा ये, ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा बुक में, इकट्ठा तुमको मटेरियल। और टेंस इंग्लिश में सिर्फ है, टेंस, टेंस सीख गए, पार्ट आप स्पीच सीख गए, कितने एट होते हैं वो भी सिखा देंगे, जान लो ग्रामर हमारी पक्की। इंग्लिश में टेंस और पार्ट ऑफ स्पीच जिसको आता है, उसकी ग्रामर वीक नहीं होगी, मतलब इंग्लिश वीक नहीं होगी। टेंस पढ़ाने के बाद पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। चलिए, फार्मूला नंबर 2 किसके लिए पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस के लिए। निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होते हैं, निगेटिव सेंटेंस इनके बीच में नहीं आ जाए। ठीक है, ठीक है, चलो, तो किसके लिए फार्मूला क्या बताता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस नॉट,
एक मिनट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा ना, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, नॉट के बाद भी बीन आएगा हमेशा, याद रखना, ठीक है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन, समझे, नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम को किससे जोड़ेंगे, सिंस या फॉर से, समझे नहीं समझे। देखो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, जो अगर कंफ्यूजन होता है बेटा, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी हो जाते थे पहले, अब नहीं, ठीक है। पहले बीन आएगा नॉट आ जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, होते नहीं होते हैं, तो कैसे कंफ्यूजन दूर करोगे। गांव से रिलेटेड है हम लोग, तो गांव में कोई चीज होते बोलते बेटा मत बीनो इसको, बोले ना मत बीनो, ना बीनो, बोलते नहीं बोलते हैं बच्चे, थोड़े छोटे छोटे उठाने लगते हैं उनको, तो बेटा मत बीनो, ना मत बीनो इसको, ठीक है, बोलते नहीं बोलते। मत बीनो मतलब ना बीनो, ना बीनो तो नॉट बीन, नॉट बीन ना बीनो, याद रखना। जब भी यहां पे आ जाए तो बस ना बीनो याद रख लेना, क्या बोलोगे, ना बीनो। अरे बोलते नहीं घर परिवार में यार, लैंग्वेज में हिंदी में, गांव में तो ज्यादा कोई चीज होती है बच्चे उठा लेते, बोले ना बीनो। चावल में गेहूं, चावल जब डाले से पहले इसमें कंकड़ पत्थर या जो इम्प्योरिटीज होती है उनको बीनते नहीं बीनते, हम लोग बीनते हैं, तो गांव में क्या बोलते हैं कभी कभी मम्मी, ना बीनो चावल बीनने लायक नहीं है, साफ है, ना बीनो। तो ना बीनो से याद रखना, पहले क्या आएगा, नाट आएगा, बाद में बीन आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट बाद हायर, फिर ना बीनो, ना बीनो मतलब नहीं बीनो, चावल बीनने के लायक नहीं है, प्योर है, ना बीनो, ठीक। यहाँ पे कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो हम खुद पहले कंफ्यूज हो जाते थे जब पढ़ते थे, पहले बीन लगाए या नाट लगाए, ठीक है। तो हमेशा बीन से पहले नाट, ना बीनो, ठीक है, समझ गए। होगा कंफ्यूजन, नहीं होगा, वेरी गुड। देखिए लिखिए फ्रंटेज। देखो मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा था, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा था बेटा, नहीं पढ़ रहा था। क्वेश्चन क्या गया, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा था, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा था। बताओ रहा था है कौन सा टेंस है, रहा था, और साथ में समय भी दिया गया है, तो कौन सा समय होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। जो अगर सुबह से नहीं होता, खाली होता मैं नहीं पढ़ रहा था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। चलिए बना मारो, क्या होता सबसे पहले सब्जेक्ट आई प्लस हेड, नहीं हेड के बाद नॉट, आई हैड नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की क्या कर रहे थे, पढ़ने का काम हो रहा था बेटा, हो रहा था नहीं हो रहा है, पढ़ने की इंग्लिश रीड, तो रीडिंग आएंगी लगा, तो आई हैड नॉट बीन रीडिंग। हाँ बेटा सिंस लगेगा, प्यारे बच्चों बहुत अच्छी बात है। देखो सुबह से निश्चित समय है, तो फिक्स है ना सुबह से, तो सिंस क्या पढ़ रहे थे, अच्छा आपकी कोई नहीं, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा था, या यहाँ पे स्टडी कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा, खाली रीड करना है मतलब खाली, जो अगर बोलते हैं बुक या स्टोरी तो रीडिंग अच्छा रहता, खाली पढ़ रहा था मतलब मैं अध्ययन, मैं लर्न नहीं कर रहा था, ठीक है। तो खाली जो अगर पढ़ना जाए तो इसकी इंग्लिश स्टडी अच्छा रहता है, ठीक है, स्टडी कर रहे थे, STUD बेटा, ठीक है। तो स्टडी में ING लगा दिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। STD लिख दो, STUD बाई ING, स्टडीइंग, ठीक है, स्टडीइंग, ठीक है। आई हैड नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग बेटा, ठीक है, वेरी गुड, आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए ये हमारा नेगेटिव वाला हो गया नहीं हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, चलो वो भी देख लो। पढ़ने में जो अगर मजा आ रहा हो आप लोगों को, ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर कर देना वीडियो,
तुम्हारा भी भला हो, दूसरे बच्चों का भी भला हो जाए, मेरा भी भला हो जाए। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फार्मूला नंबर 3, सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है बेटा। इसके लिए फार्मूला क्या होता था? सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव होते क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हिंदी के ऐसे वाक्य जो क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या कहलाते हैं? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिंगल इंट्रोगेटिव, ठीक है। जैसे कि आज 2 बजे से नहीं पढ़ रहा था, क्या वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, या क्या वह दोपहर से पढ़ रहा था, क्या वह 4 बजे से सो रहा था। तो क्या से हिंदी में स्टार्ट होने वाले सेंटेंस क्या कहलाते हैं? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो इसका देखिए, ठीक है, फार्मूला सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा? मैंने कहा जब भी सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब बताइए, इसकी हेल्पिंग क्या बताई थी? हैड प्लस सब्जेक्ट, हेड के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद बेटा बीन, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस सिंसियर समय को सिंसियर फॉर से ऐड कर देंगे, समय को सिंसियर फॉर से ऐड कर देंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। क्यों? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फार्मूला नोट करो बेटा। जो अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब मत करना मेरे प्यारे बच्चों। जो अगर पढ़ने में मजा आ रहा हो तो जरूर करने का, भूलने का नहीं। आगे देखिए, अब देखिए इसका एग्जाम्पल, नोट कर लिया? ठीक है, देखो फार्मूला नंबर क्या, लिखिए एग्जाम्पल 1, क्या क्या वे 3 बजे से, मैंने कहा था बजे आ जाए तो क्या होता है? निश्चित समय। क्या वे 3 बजे से, क्या वे 3 बजे से रामायण पढ़ रहे थे? क्या वे 3 बजे से रामायण पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे। कौन सा टेंस है बेटा? क्या से स्टार्ट हो रहा है तो सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया, और सिंगल इंट्रोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। तो क्या वे 3 बजे से रामायण पढ़ रहे थे? चालू कर दो, कैसे बनाएंगे? हेड, हेड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वेक इंग्लिश दे, हेड दे, फिर बीन, हेड दे बीन, उसके बाद वर्ब क्या इसमें? काय का काम हो रहा? पढ़ने का। और पढ़ने के बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी है तो रीड लगा लो, रीडिंग हो जाएगा। हेड दे बीन रीडिंग, रीडिंग क्या क्या पढ़ रहे थे? रामायण। रामायण हमारी क्या है? यूनिक, क्या है? यूनिक बुक है नहीं? तो दी रामायण लगाएंगे, आर्टिकल दे ही लग जाएगा, ठीक है। जो चीज यूनिक होती है बेटा उसके पहले आर्टिकल कौन सा लगता है? दा लगता है, दा या दी एक ही बात, ठीक है। और ये आर्टिकल भी सिखाएंगे आपको बाद में। हैड दे बीन रीडिंग द, हैड दे रीडिंग द रामायण, द रामायण। कोई भी हमारा नाम है, कोई भी यूनिक बुक है तो उसका कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रामायण, RAMAYAN, रामायण। हैड दे बीन रीडिंग द रामायण, टाइम से जोड़ दो, क्या 3 बजे से फिनिश, फिनिश क्यों लगा लिया बेटा? निश्चित समय है, फिनिश 3 o'clock, फिर 3 का ऊपर कामा लगाओगे, ओ क्लॉक 3, सॉरी 3 o'clock, CLOCK इस तरह से, ठीक है। 3 वो बना दोगे, क्या ऊपर कामा लगाओगे, क्लॉक, 3 o'clock मतलब 3 बजे। समझ में आ रहा प्यारे बच्चों? ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया। अब सिंगल इंट्रोगेटिव, निगेटिव, निगेटिव में कुछ नहीं, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट आउट लग जाएगा इसमें,
ठीक है, बस लिख लो सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव। फार्मूला नंबर 4 किसके लिए लिखेंगे? सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव। देखो सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या होते हैं बेटा? देखो इसका फार्मूला लिख लीजिए, बस इसमें ना डॉल लग जाएगा। क्या वे 3 बजे से रामायण पढ़ रहे थे? क्या वे 3 बजे से रामायण नहीं पढ़ रहे थे? तो इसमें आ जाएगा, है बस सब चीजों ना डॉल लिखो फार्मूला इसका बेटा। फार्मूला नंबर 4 हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ठीक है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। मैंने क्या बोला था? नॉट बीन, ना बीनो, तो नॉट के बाद बीन आएगा, ठीक है। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस बेटा ऑब्जेक्ट प्लस समय को किससे जोड़ते हैं? टाइम को सी या आर से, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए लगा बना दीजिए प्यारे बच्चों, क्या लिख लेते हैं एग्जाम्पल। देखो क्या क्या वह क्या हुआ, क्या हुआ सोमवार से, क्या हुआ सोमवार से, क्या हुआ सोमवार से स्कूल स्कूल नहीं जा रही थी, नहीं जा रही थी। क्या से चालू है? क्वेश्चन तो आएगा क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ सोमवार से स्कूल नहीं जा रही थी। चलिए बेटा बनाइए, क्या से चालू होता है क्या, ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला, ठीक है। इस फार्मूले को संजो के रख लेना, जिंदगी में हमेशा काम आएंगे जब तक पढ़ाई करोगे, ठीक है। क्या है हेड, बना डालो इसको, हेड क्या वह सोमवार से स्कूल जा रही थी, बताओ वाकी इंग्लिश क्या लिखोगे? हाँ टी लिखोगे या सी? सी, जा रही थी से पता चला फीमेल है ना, तो फीमेल के लिए सी। हैड सी नॉट बीन, जाना की गो, गोइंग में आई गोइंग हो जाएगा बेटा। हैड सी नॉट बीन गोइंग, गोइंग के बाद हम क्या प्रीपोजिशन टू आती है, मैंने बताया था, गोइंग टू कौन, गोइंग टू। हैड सी नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, बताओ टाइम को किसे जोड़ोगे यहाँ पे? सी या फॉर से? क्यों बेटा? निश्चित समय, मैंने पहले बोला था यदि कोई डे का नाम आ जाता है स्पेशल तो निश्चित समय हो जाता है वो। हैड सी नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क। हैड सी नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, क्या हुआ सोमवार से स्कूल नहीं जा रही थी। चलिए तो मेरे हो गए सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्या पढ़ेंगे हम? फार्मूला नंबर 5 डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, डबल इंट्रोगेटिव। अब क्या पढ़ने वाले हैं? दो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो नोट करो इसको बेटा, हो गया? मिटा दूं? मजा आ रहा है? ठीक, चलिए बेटा हेडिंग डालिए फार्मूला नंबर 5। क्या पढ़ेंगे आप? 5 और 6 डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। 5 फार्मूला नंबर 5 और 6 किसके लिए पढ़ेंगे? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। पहला 5 नंबर होगा डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। डबल डबल इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक बेटा। देखिए क्या होती है डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने बताया था डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके बीच में
जिनके बीच में कब, जिनके बीच में कब, कहाँ, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, ऐसे वाक्य ऐसे शब्द आ जाते हैं जब बीच में, तो उनको क्या बोलते हैं? ऐसे सेंटेंस हमारे क्या कहलाते हैं हिंदी में? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। हिंदी के ऐसे वाक्य जहां जब बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या आदि शब्द आ जाए तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब फार्मूला लिखिए इसके। फार्मूला क्या था? क्वेश्चन सबसे पहले क्या आएगा? WH। WH क्यों लिख लेते हैं? क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा, कोई भी इंग्लिश का क्वेश्चन वर्ड होगा WH से स्टार्ट होता है। होता नहीं होता है? वेर WH से, वहां WH से स्टार्ट होता है, वेर WH से चालू होता है। ठीक है, तो इसलिए WH लिख लिया। प्लस जब WH आ गया, WH के बाद भी हमेशा हमसे क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब की क्या है? प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। आएगा नहीं आएगा? WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम को ऐड करेंगे सिंस या फॉर से। बेटा समझे नहीं समझे? प्लस क्वेश्चन मार्क। क्यों क्वेश्चन मार्क लगा लिया? क्यों सेंटेंस हमारा क्या है? क्वेश्चन। बीच में हमारा क्या आ गया? डबल इंट्रोगेटिव है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आएगा बीच में। चलिए ये फार्मूला नोट करो। ये फार्मूले अच्छे से संजो के रख लेना। क्या चलिए लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए क्या होते हैं डबल इंट्रोगेटिव में। जिसे हाँ, इसे हाँ, ठीक है। हाँ चलिए, तुम 2 घंटे से, तुम 2 घंटे से क्रिकेट क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? क्यों खेल रहे थे? तुम 2 घंटे से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? क्यों खेल रहे थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्वेश्चन? तुम 2 घंटे से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? जब मैंने क्या बोला था अभी? हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके बीच में कब, कहा, क्यों, कैसे, क्यों, क्यों आ गया। ये इसने इस क्यों ने इस क्वेश्चन को क्वेश्चन क्या बना दिया है? ठीक है, इंट्रोगेटिव बना दिया है, डबल इंट्रोगेटिव बना दिया है। ठीक है, हिंदी कैसे हुआ कि जब बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आ जाए तो वहां पे हमारा क्या होता है बेटा? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, चलिए तो इस एक हमारा क्या है? यही हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो क्यों की इंग्लिश मैंने बता के रखी है क्या होती है? वाई। क्यों? WH। तो लिख लिए सबसे पहले WH आएगा। WH मतलब वाई। वाई उसके बाद हेड। वाई हेड सब्जेक्ट क्या बेटा? तुम की इंग्लिश यू। वाई हैड यू उसके बाद आएगा बीन। Why had you been playing? वर्ब में ING। playing playing Why had you been playing cricket? क्या? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो गया। टाइम को जोड़ो सी या कब से? फार से जोड़ेंगे। 2 घंटे भैया, मैंने बोला था घंटे हो। ठीक है, सब हमारे घंटे मिनट। ठीक है, सब हमारे क्या होते हैं? अनिश्चित समय बताते हैं। Why had you been playing cricket for? ठीक है, 2 आवर और 2 आवर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, नोट करो फटाफट। चलो हो गया, वेरी गुड। देखिए अब इसके बाद फार्मूला नंबर 6 मैंने क्या बताया था? क्या पढ़ेंगे? डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये फार्मूला नंबर 6। बस इसमें कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दीजिए, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, देखिए WH लिखो, फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये तो हो गया। अब इसी को थोड़ा मिटा लेते हैं। अब देखिए डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये फार्मूला नंबर 6 डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर नेगेटिव और कर देंगे हम, नेगेटिव बेटा। नेगेटिव सेंटेंसेस की क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट के बाद बेटा यहाँ पे नॉट और बढ़ा लेने का। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, ये फार्मूला हो जाएगा। नोट करो,
डब्ल्यू एच प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फिनिश या फार फैट करेंगे टाइम को। चलिए फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए क्या। हाँ देखो वहां सुबह से, ऐसे तुम लिख लो यार, फिर बनता नहीं। देखो सुबह से तुम सुबह से तुम सुबह से पुस्तक, पुस्तक मतलब बुक, तुम सुबह से पुस्तक, ठीक है, क्यों क्यों नहीं पढ़ रहे थे, क्यों नहीं पढ़ रहे थे, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है बेटा, क्यों। मैंने अभी बोला था डबल इंट्रोगेटिव टेंस क्या होता है, यदि कैसे बाकी जिनके बीच में कब क्यों कहां कैसे क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। चलिए देखो पढ़ रहे थे आए क्लास में, और साथ में हमारा क्या है, समय भी दिया गया है, तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। डबल इंट्रोगेटिव बनाइए, डब्ल्यू एच क्या, क्यों, क्योंकि इंग्लिश बेटा वाई, उसके बाद में क्या है हेड, वाई हैड यू, सब्जेक्ट का नॉट, वाई हैड यू नॉट बीन, ना बीनो, वाई हैड यू नॉट बीन क्या, रीडिंग, रीडिंग अ बुक, ठीक है, सुबह से। फिश, टाइम हमारा क्या है, निश्चित समय बेटा टाइम है, तो इसको डिफाइन करेंगे फिश से, फिश मॉर्निंग, फिश मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। Why had you not been reading a book since morning? ये मेरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ खत्म, एंड हो गया इसका भी आज, ये भी खत्म हो गया। अब क्या पढ़ लिया मैंने, पूरे टेंस, पूरा प्रेजेंट पढ़ लिया है हम लोगों ने, पूरा पास्ट पढ़ लिया है, अब बचा है फ्यूचर। उसको पढ़ने के बाद ऑनलाइन हमारे वीडियो फिर फ्री पढ़ पाए हैं, बाकी जो नहीं पढ़े हैं वो हम उनको पढ़ा के डाल देंगे, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहे वो भी पढ़ सकते हैं सारे के सारे टेंस, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के, समझे। तो जो यार मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई में मजा आ रहा है, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा है, ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको अपने दोस्तों को शेयर करते रहने का, ठीक है, भी ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है। मेरी आईडी है इंग्लिश चैनल मेरा है, इसका क्या है, विशु मैथ, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। विशु मैथ्स पे क्लिक करने का सारे आपको टेस्ट मिल जाएंगे, आसानी से पढ़ लेना। ओके बाय बाय टाटा, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।